नमस्कार। आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आप सबके सामने आई हूं, जिसने अपने जीवन को छोटे छोटे बच्चों की देखभाल में पूर्णतः समर्पित कर दिया था। और देख करके नहीं लगता था कि बच्चों के प्रति उनके मन में इतना सुकोमल, इतना मधुर भाव क्यों है। बहुत से प्रश्न मन में उठते थे, लेकिन अनुत्तरित रह जाते थे। तो ऐसी थी हमारी फाल्गुनी दी। आज मैं उन्हीं के जीवन से संबंधित ये कहानी लेकर फिर से आई हूं। तो कहानी चलिए शुरू की जाए। फाल्गुनी दी विद्यालय के प्रांगण में प्रातःकालीन सभा के समापन के पश्चात हम लोग बच्चों को कतारबद्ध करके उनकी कक्षाओं में भेज ही रहे थे कि सामने के कमरे से फाल्गुनी दी आती हुई दिखाई दी। मैं चकोरी की भांति उनके सौंदर्य को निहारती हुई उसी दिशा में घूमती चली गई, जिस दिशा में फाल्गुनी दी के कदम आगे बढ़ रहे थे। उनके दूसरे छोर के कमरे में घुसने के बाद मानो मैं होश में आई, और जैसे मेरी निगाह सामने की तरफ उठी तो एक दूसरी अध्यापिका मेरी ही तरफ देख रही थी, जो कि उसके पहले वो भी फाल्गुनी दी का ही अनुसरण कर रही थी, उन्हीं को देख रही थी। यानी कि मेरी दृष्टि और उनकी दृष्टि मानो एक दूसरे का अनुसरण करती हुई फाल्गुनी दी की तरफ ही उठी हुई थी। जब हम लोग की नजरें आपस में मिली तो हम दोनों ही मुस्कुरा पड़े, और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ बात तो है इनमें। मैं भी सहमति में मुस्कुरा उठी। फाल्गुनी दी हमारे विद्यालय में नर्सरी से लेकर के दूसरी कक्षा तक की हेडमिस्ट्रेस थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका प्रेम देखते ही बनता था। उनका अप्रतिम सौंदर्य और नफासत के साथ सजा धजा व्यक्तित्व सबके आकर्षण का मानो केंद्र था। सौंदर्य की साक्षात प्रतिमान थी। लंबे घने काले बाल उनके व्यक्तित्व में मानो चार चांद लगा देते थे। बड़ी सलीके से पहनी गई बंगाली तात की साड़ियां, ऊंची एड़ी के सैंडल्स के साथ ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारी फाल्गुनी दी। जब गोद में छोटे छोटे बच्चों को उनके स्कूल बैग और जूतों समेत वो लेकर के चलती थी, तो ना तो अपने बिखरते हुए बालों की तरफ ध्यान देती थी और ना ही अपनी महंगी साड़ियों के खराब होने का डर उनके मन में कभी आता था। हम अध्यापिकाएं उनके मोहक व्यक्तित्व की मानो दीवानी हुआ करती थी। प्रतिदिन हम लोग उनकी सुंदर सुंदर साड़ियां और उनके सौंदर्य का दर्शन करके मानो स्वयं को धन्य मान लेते थे। उनका व्यक्तित्व निरखते हुए मानो हम सब स्वयं को वहां हैं इस बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते थे। उनके व्यक्तित्व का एक दूसरा सुंदर पहलू जो इससे भी अधिक मोहक था, वह था उनका कला प्रेम। विद्यालय की कला प्रदर्शनी में जब उनके बनाए चित्र ऊंची ऊंची दीवारों से लेकर के जमीन तक लगाए गए, और फिर कला प्रदर्शनी के बाद वो चित्र साल भर के लिए ऐसे ही दीवारों पर लगे रहे, तो प्रतिदिन प्रातःकाल हम लोग जाकर के उन चित्रों को निरखते थे और उनके विषय में सोचा करते थे कि कब फाल्गुनी दी को इतना समय मिलता है अपने कला के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करने का। लेकिन फाल्गुनी दी तो फाल्गुनी दी ही थी। उनका चाहे बच्चों के प्रति प्रेम, चाहे कला के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हम लोग इन चीजों को देख करके प्रसन्न होते रहते थे।
वो कभी भी दुखी या उदास नहीं दिखाई देती थी। हम लोगों का हमेशा यही भ्रम रहा कि फाल्गुनी दी को ईश्वर ने बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ है, जिसके कारण वो सदैव बहुत प्रसन्न दिखाई देती हैं। हम लोग मान के चलते थे कि हर तरह से ईश्वर ने उन्हें भाग्यशालिनी बनाया है कि उनके जीवन में इतनी खुशियां भरी हुई हैं। धीरे धीरे समय सरकता जा रहा था और हम फाल्गुनी दी का सानिध्य प्राप्त कर रहे थे। एक बार मैंने देखा कि वो बच्चों को घर भेज रही थी। उनके माता पिता महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाकर उन्हें ले जा रहे थे। अचानक एक बच्चा तेजी से सड़क की तरफ दौड़ पड़ा और फाल्गुनी दी दौड़ पड़ी उसे बचाने के लिए। उसे बचाते बचाते फाल्गुनी दी चोट खा गई थी, लेकिन बच्चे को बचा लेने का जो संतोष उनके मुख पर दिखाई दे रहा था, उसकी आभा ही कुछ अलग थी। तो उस समय मैंने कौतूहलवश उनसे पूछा कि फाल्गुनी दी, आपके बच्चे तो काफी बड़े हो गए होंगे, आप इन छोटे छोटे बच्चों में क्या अपने बच्चों का बचपन देखा करती हैं कि इन बच्चों के प्रति आपका इतना निश्चल प्रेम हम लोग जो देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मातृत्व आपके चेहरे से छलक पड़ता है। उस समय फाल्गुनी दी बड़े उदास मन से उन्होंने मेरी तरफ एक नजर डाली और वहां से चुपचाप चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कुछ गलत प्रश्न उनके सम्मुख रख दिया है। कुछ समय बीता। अचानक एक दिन विद्यालय में जो उनका चपरासी था वो मुझे बुलाने के लिए आया। मैं फाल्गुनी दी के ऑफिस में पहुंची। वहां उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से बिठाया, जबकि मैं ये सोचती चली आ रही थी कि न जाने मेरी कौन सी ऐसी गलती है कि उन्होंने मुझे अलग से ऑफिस में बुलाया है। और शायद ये भी एक डर था कि उस दिन मैंने इस तरह का प्रश्न किया था, शायद वो उनको अच्छा न लगा हो, उसी के विषय में कुछ कहना चाहती। जब मैं उनके सामने प्रस्तुत हुई, उन्होंने मुझसे बातचीत करने का एक सिरा पकड़ा और उन्होंने मुझसे कहा कि कभी कभी मैं थोड़ी व्यथित हो जाती हूँ, कुछ प्रश्न मुझे अंदर ही अंदर कचोटते हैं। मैं अभी भी अपने अनसुलझे प्रश्न के साथ उनकी तरफ देख रही थी। उनका व्यक्तित्व इतना सुलझा हुआ होता था कि मुझे इस समय लग रहा था कि इतनी जटिलता क्यों मुझे दिखाई दे रही है। अचानक फाल्गुनी दी ने बड़े स्नेहपूर्वक मूड में मुझे कॉफी पिलाई और गंभीरता पूर्वक मेरे घर परिवार के विषय में पूछती रही। कुछ देर चुप रहने के बाद फाल्गुनी दी ने मुझसे कहा, तुम्हें मेरे बच्चों के प्रति प्रेम की बात जानने की जिज्ञासा है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरे मन में ये चल रहा था कि फाल्गुनी दी में बच्चों के प्रति इतना अधिक प्रेम क्यों है। सभी को होता है, ज्यादातर लोगों में होता है, या कहें कि सभी में होता है, लेकिन फाल्गुनी दी में वो प्रेम कुछ अधिक ही दिखाई देता था। इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न बार बार उठता था। अब फाल्गुनी दी ने कहा कि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है। मैं इन बच्चों में अपने बच्चों को देखा करती हूँ। इन्हीं बच्चों में, इनकी शरारतों में, इन्हीं में प्यार दुलार खोजा करती हूँ। प्रातःकाल उठते ही राजा दिलीप की गो सेवा की तरह मैं भी गायों की सेवा करती हूँ। उसके बाद घर के कामकाज निपटाकर सच संवर कर विद्यालय चली आती हूँ, इन बच्चों के प्रेम के कारण, क्योंकि मुझे इन बच्चों से बहुत लगाव है। पूरा दिन इन बच्चों के साथ तो बीत जाता है हंसते खेलते, लेकिन शाम मुझे काटने को दौड़ती है। शाम का अकेलापन मैं अपने कला प्रेम के साथ बिता लेती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर होते
तो शाम कब बीत गई पता ही नहीं चलता। तो वो शाम मैं जो बच्चों को देती, उस शाम को मैं अपने कला प्रेम को एक तरह से वो समय देती हूँ और अनेकानेक चित्र बनाकर उसी में अपने को डुबो लेती हूँ। अब ये सारी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मैं अब क्या बोलूं। मैं बिल्कुल निरुत्तर बैठी उन्हें देख रही थी। उन्होंने कहा, पैसे रुपए तो बहुत हैं, सजने संवरने का शौक पूरा कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों के प्रति अपना प्रेम आखिर कैसे नियंत्रित करूं। घर वालों को बच्चा गोद लेना पसंद नहीं था, लेकिन मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ पर बच्चों के प्रति अपना पूरा प्रेम लुटाती हूँ और फिर शांत मन से घर चली जाती हूँ। जब मैं एक बार फिर से आऊं और बच्चों पर अपना प्रेम लुटा सकूं। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। मेरा मन अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर काफी हल्का हो चुका था और शायद फाल्गुनी दी का मन भी हल्का हो चुका था, अपने जीवन की इन ऐसी बातों को बताकर जिन्हें वो शायद हर किसी से नहीं बांट सकती थी।